सागर संभाग के दमोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार का दौरा अब चर्चा और विवाद दोनों का विषय बन गया है। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर सादगी का संदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ दमोह में प्रभारी मंत्री के दौरे के दौरान वीआईपी कल्चर खुलकर दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट से निकलते समय मंत्री के काफिले में करीब 15 वाहन दौड़ते नजर आए। वहीं सर्किट हाउस पहुंचते पहुंचते ये संख्या 40 के पार बताई गई। बड़ी संख्या में गाड़ियों का यह काफिला शहर में चर्चा का विषय बन गया। जब पत्रकारों ने इस फिजूल खर्ची और बड़े काफिले को लेकर सवाल पूछे तो प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कुछ नाराज नजर आए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास केवल 2 वाहन थे, बाकी गाड़ियां अन्य मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की थीं। हालांकि मंत्री के इस जवाब के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। दरअसल मंत्री दमोह में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। बैठक के दौरान उन्होंने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों, स्वास्थ्य सुविधाओं और जल जीवन मिशन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को धीमी गति से चल रहे कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। लेकिन मंत्री के दौरे के दौरान एक और अव्यवस्था सामने आई। भीषण गर्मी के बीच सर्किट हाउस में बुनियादी व्यवस्थाएं तक नजर नहीं आई। वहां न ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही अन्य जरूरी सुविधा। इस कारण मंत्री सहित पत्रकार भी असहज नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर वीआईपी कल्चर और सरकारी फिजूल खर्ची पर सवाल खड़े कर दिए। जनता के बीच यह चर्चा तेज है कि आखिर ईंधन बचाने और सादगी की अपील सिर्फ आम लोगों के लिए ही क्यों दिखाई देती है। इस दौरान मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह, विधायक उमा देवी खटीक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संकट के समय भारत झुक जाए, टूट जाए, लेकिन भारत का स्वभाव है जब संकट आता है कोई देश जानबूझ करके भी देता है या प्राकृतिक रूप से संकट आता है, ये देश झुकता नहीं है, ये देश टूटता नहीं है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि ये संकट चिन्हित किया। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम नहीं होना चाहिए। दूसरे देश हमको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए विदेशों से सोना नहीं किया। हमारे देश में जो है उसका उपयोग करने के लिए कोई रोक नहीं है। और बड़ी बात है, कानून नहीं बनाया, अपील की है, स्वेच्छा से पालन करने का कहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी भाई कानून नहीं बनाया था कि उपवास करो, ऐसा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कानून नहीं बनाया है, लेकिन अपील की है देश के लिए, इस यहाँ के समाज के लिए। और भारत झुके नहीं इसके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले कहा था मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को टूटने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी उसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता को, अपनी जनता को विश्वास में लेकर के इस बड़े संकट से निपटने की लंबी दूरी की जो तैयारी है वो देश कर रहा है। इसलिए सब लोग मिल करके, क्योंकि हम भी जिस विचार से, जिस संगठन से आते हैं, वैसे भी हमारी आदत ज़्यादा खर्च करने की नहीं है। हमारे मंत्री चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे लखन जी हो, भोपाल में रहते थे, एक गाड़ी में घूमते, क्षेत्र में आते हो तो एक स्टाफ की गाड़ी के साथ आते हो। मैं भी यही करता हूँ, केवल अभी से नहीं, मैं हमेशा करता हूँ। हमारे लोग कोशिश करते हैं कि जब कोई किसी चीज़ की कमी है तो उसमें कैसे मितव्ययी बन सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं। और बचत करेंगे तो जो 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है वो हम उसको 90 दिन तक चला सकते हैं। तब तक कुछ न कुछ समाधान होगा, क्योंकि दुनिया को भी हमसे आवश्यकता है। आज वो भारत नहीं है कि दुनिया को हमसे कोई आवश्यकता नहीं। भारत से दुनिया को भी कई सारी चीज़ों की पूर्ति होती है। दुनिया को भी गरज है कि भारत के साथ में समझौता करके, भारत के साथ तालमेल करके उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाना, ताकि डॉलर के कारण हम झुके नहीं, टूटे नहीं। कोई देश हमको झुकाने की कोशिश करे, हम झुके नहीं, क्योंकि हमारे देश की जनता एक है। हमने कोरोना काल जैसे भयंकर महामारी को, इसलिए हमने अपने देश, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता को विश्वास में लेते हुए इस बड़े संकट से निपटने का श्रम किया है, ताकि भारत को किसी देश के सामने झुकना नहीं पड़े, भारत को किसी देश के सामने टूटना नहीं पड़े। भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को साथ लेकर का कहा थोड़ी बचत करो, ताकि हमारा ये संकट उससे हम उबर जाएंगे। सोने के लिए भी उन्होंने कहा है,
विदेशों से जो हमारी विदेशी भंडार है पूंजी का, पैसा का, वो हमारे देश से कम नहीं हो, इसके लिए हम विदेशों से सोना आयात नहीं करें। लेकिन देश में जो सोना है वो भले एक दूसरे से लेन देन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कानून नहीं बनाया, वो जनता को भावनात्मक रूप से अपील की है कि उसका पालन करोगे तो हम इन सारे संकट से उभर पाएंगे और देश किसी के सामने झुकेगा। भाई साहब को एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं भाई साहब, कुछ फसलों पर MSP बढ़ाया गया देखिए, है। 2003 के बाद में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने कभी MSP नहीं बढ़ाया। 14 के बाद में हर साल निरंतर, 2014 के बाद में हर साल निरंतर सब फसलों पर MSP बढ़ रहा है। इस बार भी सरकार ने वही काम किया है। हमारी सरकार हमेशा किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर रही है और किसानों को और भी प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि हमारे देश में दलहन की कमी है, दालों की कमी है। इसलिए जो किसान ज़्यादा से ज़्यादा दाल उत्पादन करेंगे उसके लिए विशेष प्रोत्साहन किया है। इसलिए हमने उड़द जैसे उस पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है, बोनस देने का निर्णय किया है और किसानों से भी अपील की है कि भाई आप तुअर लगाओ, जिसमें दाल बनती है, उस दलहन ऐसे फसलों का उपयोग करो ताकि हमारे को देश की पूर्ति अपने देश से दाल के लिए हो जाए, दूसरे देश से आयात नहीं। शांतनु भारत के साथ मनीष साहू की रिपोर्ट। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।